दिल्ली के सादरा रेलवे स्टेशन पर 20 जून की सुबह एक घटना ने बागपत जनपद के खेकड़ा कस्बे के एक परिवार की खुशियां छीन ली। दिल्ली मेट्रो में गार्ड के पद पर तैनात 35 वर्षीय पंकज धामा की ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुए विवाद के बाद कुछ युवकों ने कथित रूप से पीट कर हत्या कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन कुछ को जमानत मिलने के बाद अब परिवार न्याय की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। खेकड़ा के मोहल्ला औरंगाबाद शेखपुरा निवासी पंकज धामा कई वर्षों से दिल्ली मेट्रो में गार्ड की नौकरी कर रहे थे। उनकी तैनाती इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पर थी और इन दिनों उनका नाइट शिफ्ट चल रही थी। रोज की तरह वह शाम ड्यूटी पर जाते और सुबह ट्रेन से लौट आते। घटना से एक रात पहले भी पंकज ने अपनी मां कविता और पत्नी पूजा से फोन पर बात की थी। उन्होंने बताया कि ड्यूटी पर पहुंच गए और सुबह जल्दी घर लौट आएंगे। शनिवार सुबह जब 8 बजे तक पंकज घर नहीं पहुंचे तो मां कविता को चिंता हुई। उन्होंने बेटे को फोन मिलाया, लेकिन इस बार फोन किसी और ने उठाया। दूसरी तरफ से जो खबर मिली उसने पूरी परिवार को तोड़कर रख दिया। उन्होंने बताया कि सादरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते समय हुए विवाद में पंकज की हत्या हो गई है। यह खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों और पड़ोसी तत्काल दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पंकज की मां कविता आज भी उस रात की आखिरी बातचीत को याद कर भावुक हो जाती है। 7 बजे गया था शाम को भाई। नाइट ड्यूटी करता? हाँ जी, नाइट ड्यूटी कर रहा था भाई। वाह, दिल्ली का आना जाना था? क्या दिनचर्या? डेली का आना जाना था मेरे बेटे का। मेरे बेटे को तो कई साल हो गए थे नौकरी करते करते। मेरा बच्चा पहली बार नहीं गया था। कोई दुश्मनी नहीं थी मेरे बच्चे की किसी से भी। अरे मेरा बच्चा क्या मारा क्यों? मेरा कोई सबर नहीं आंदा बेटा। मैं क्यों मेरे बेटे के अत्याचार किया गया? ये कहा जाता है कि रेलवे में अब यात्री जो सुरक्षित है, सरकार दावा करती है कि यात्री सुरक्षित है, तो सुरक्षित नहीं है भाई। नहीं है। पुलिस वाले गुंडे हो रहे हैं। मेरा पुलिस वाले नहीं मरवाया। पुलिस वाले नहीं मरवाया मेरा। पुलिस नौकरी किस चीज की ले रहे? मेरे बच्चे की जान लेती रे। मेरा बेटा ने कभी कुछ नहीं बताया। क्या बड़े आराम से जाता, आराम था मेरा बेटा। लड़का नहीं था, किसी से भी लड़के नहीं चला। मेरा बच्चा सबका भला करता चलेगा रहता, कभी भी बुरा नहीं करा किसी का। पहले शादी हुई थी? कितने बच्चे की 7वीं साल शादी को लग रही है। बच्चे 2 मेरे 1.5 साल की मेरी पोती है, 4-5 साल का मेरा पोता है। रो रही है तो पापा भी नहीं कहना सीखा इसने तो रे। मेरा बच्चा तो लाड भी नहीं कर गया। अरे मेरी बहू नरी बड़का लेके जाऊंगी रे बार लड़ा ने दया दी आई। अरे मेरे बच्चे को तोड़ देंदे फोड़ देंदे, मैं तो ठीक करवा लूंगी रे। अरे मेरे की जान क्यों ले ली रे उन्होंने? दो आरोपी है जिन लोगों ने हमारा बच्चा चाहिए हमें, तो बच्चा ला दो रे हमारा। मेरी बहू पूरी रात की बैठी रहे, मेरे पे नहीं देखी जाती रोंदी। तो बच्चा चाहिए, हमारा बच्चा दे दो, वरना मुझे भी ले जाओ, मुझे भी मरवा दो भाई। वहाँ ले जाओ उन पर रे, मुझे भी पंकज दो रहा सुहा दो रे। मैं तो सोचूंगी मेरे बेटे दो रहे। मेरा जीवन का भाई सारा था, मेरा क्यों छीना उन्होंने? अरे मेरा बेटा देखे दुश्मनी थी रे, क्यों मारा? धोखे था मेरा बच्चा मारा उन्होंने, पीछे से वार करे उस पे। अरे मेरा तो बच्चा किसी को कुछ कहने भी नहीं पा। घटना के बाद सामने आए कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों ने मामले को और गंभीर बना दिया है। लोगों का कहना है कि हमले के बाद पंकज कुछ समय तक प्लेटफार्म पर पड़े रहे। परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह सवाल लगातार उठ रहा है कि पंकज को घायल अवस्था में तुरंत अस्पताल नहीं मिला। बाद में उन्हें जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी योगा एक्सप्रेस से सवार होकर फरार हो गए। दिल्ली जीआरपी ने तत्काल उत्तर प्रदेश की जीआरपी को अलर्ट किया। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की एस्कॉर्ट टीम की मदद से 8 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया। इसमें कुछ आरोपी नाबालिग भी बताए गए। मामले में सबसे बड़ा विवाद मुकदमा दर्ज होने के बाद शुरू हुआ। परिजनों का आरोप है कि जिस तरह पंकज को घेर कर पीटा गया वह सीधे तौर पर हत्या का मामला है, लेकिन पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया। पंकज के पिता राजेंद्र धामा का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए। वो ड्यूटी करके वापसी आ रहा था, नाइट ड्यूटी करके आ रहा, डेली आता था, 12-14 साल से नाइट ही करता था। ड्यूटी करता था? वो मेट्रो में है जी, कोई पता नहीं कौन से स्टेशन पे है, इंद्रप्रस्थ पता नहीं, वो तो अदल बदल होते हैं तो मेट्रो में। तो क्या पता चला जी आपको? पता चला वो रेल में उतर रहा था, वे चढ़ रहे थे, उनका आपस में जो है वो हुआ। वे घने थे, वो अकेला था, बीच में एक पुलिस वाला भी जो है वो अलग पलझ है, वो क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, मतलब जैसे उसमें पुलिस वाला भी दिखाई दे रहा है। हाँ, वो दिखाई दे रहा। अब उसने जो है वो उनसे भी बात कर रहा है, उनको भगा भी रहा है, वो किसी को पकड़ नहीं रहा, वो जो साफ दिखाई दे रहा है। उसको फिर खींच के एक साइड में गिर रहा है, उसके मुंह से सांस देता, नब्ज देखता। लगता है कि कोई लापरवाही की, हॉस्पिटल भी टाइम पे ले ही नहीं गए वे कहाँ ले गए? उससे तो उसके दोस्त ले गए, जो 2 मिनट 4 मिनट बाद जो आए हैं। उन्होंने दूसरा जो उन्होंने पहचाना है, जो रात में थे और इधर उधर स्टेशनों से आते हैं, उन्होंने पहचाना, वे लेके गए उसको रिक्शा में। ना उसने कोई 100 नंबर बुलाई, ना उन्होंने कोई एम्बुलेंस बुलाई, ना कोई अपना साथी बुलाया। उसमें आपको उनकी जो कार्यशैली संदिग्ध दिखाई दे रही थी पुलिस वाले? साफ दिखाई दे रही थी, वीडियो में देखो साफ दिखाई दे रही है। उसका क्या रोल था, वो क्या रोल कर रहा है। मांग है? हाँ जी। किस तरह की कोई मांग? मांग तो ये है कि उनको फांसी होवे। क्या गलती है मेरे बेटे की, क्या गलती है जो उन्होंने जो है 8 आदमी ने एक आदमी पे इतना वो करा। और बीच में पुलिस के साथ ही क्रिमिनल तरह के आदमी हैं वे, जो पुलिस के सामने जो है मार रहे हैं, पुलिस के कंधे पे को मार रहे हैं, दिखाई दे रहा है। इससे बड़े क्रिमिनल और क्या होंगे इस हिंदुस्तान में आज के उसमें। परिवार का आरोप है कि उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और मामले को कमजोर करने का प्रयास किया गया। मामले में गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। कुछ आरोपियों को जमानत मिलने और कुछ को छोड़ दिए जाने की खबर भी सामने आई है, जिसके बाद खेकड़ा के लोगों में गुस्सा बढ़ गया है। सोमवार को बड़ी संख्या में कस्बावासी पंकज के पिता राजेंद्र धामा के साथ दिल्ली पहुंचे और मामले के विवेचक से मुलाकात की। उन्होंने हत्या की धारा जोड़ने और निष्पक्ष जांच की मांग की। लोगों का कहना है कि जब वायरल वीडियो में हमला साफ दिखाई दे रहा है तो फिर आरोपियों को राहत कैसे मिल गई। वो भाषा हुई होगी उनकी, और वे 7-8 थे, उन्होंने मेरे भाई को पीटा है, पीट के मार दिया। और पुलिस वाला भी भाई खड़ा था, पुलिस वाले ने छुटावा करा, लेकिन जिस तरह मेरे भाई को उस पुलिस वाले ने खींच के एक तरफ फेंक दिया, ना उसने कोई एम्बुलेंस बुलाई, ना कोई पुलिस बुलाई। वो पुलिस वाला जो भी है उसी को किसी को अपने साथी को बुलाता, पुलिस में इतनी रहती है स्टेशन पे, किसी को बुलाता तो सिट्टी मारता, लेकिन पुलिस वाले ने कुछ नहीं करा, ना एम्बुलेंस बुलाई, ना स्ट्रेचर बुलाया, कुछ नहीं बुलाया। मेरे भाई को ऐसे ही खींच के एक तरफ गिर दिया। ये कोई मेरे भाई ने कभी भी, मैं छोटा भाई हूँ उनका, आज तक ऐसी कोई खबर नहीं मिली कि मेरे भाई ने आज तक किसी के साथ लड़ाई करी हो, बदतमीजी करी हो। मेरा भाई सबसे अच्छा था, किसी के साथ बहस भी नहीं करता था, अपना चुप जाता था, चुप आता था, खेलता, मतलब हंसता था, बोलता, सबके साथ मजाक करता था पूरा, कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करी। मैं चाहता हूँ कि 8 बंदों के साथ और वो जो पुलिस वाला है सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको फांसी की सजा दी जाए। घटना के बाद क्षेत्रीय विधायक योगेश धामा पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता रवि बैसला ने भी परिवार से मुलाकात कर हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। खेकड़ा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि ट्रेन में यात्रियों के साथ मारपीट की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। करीब 6 महीने पहले दीपक यादव की भी ट्रेन में हुए विवाद के बाद हत्या कर दी गई थी। ऐसे में सादरा स्टेशन की यह घटना रेलवे स्टेशनों और ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पंकज धामा का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन परिवार के सवाल अभी भी बाकी है। मां आज भी बेटे को याद कर रो पड़ती है। पिता न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और पत्नी, बच्चे सदमे से उबर नहीं पा रहे। खेकड़ा के एक साधारण परिवार का बेटा रोज की तरह नौकरी पर गया था।
उसे नहीं पता था कि घर लौटने से पहले उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा शुरू हो चुकी है। आज पंकज नहीं है, लेकिन उनकी मौत कई सवाल छोड़ गई। क्या एक मामूली विवाद किसी की जान ले सकता है? क्या समय रहते मदद मिलती तो जान बच सकती थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पंकज धामा के परिवार को न्याय मिलेगा? इन सवालों के जवाब का इंतजार सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा खेकड़ा कर रहा है।